दलित विवर्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे समक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के प्रोफेसर डॉक्टर मोहन चंद तिवारी जी। साथ में बैठे हैं संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यकार श्री विशन दत्त जोशी शैलज जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा के निवासी हैं, और हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद पांडे जगत, जो देवरिया से यहाँ आए हुए हैं। आप सबका द्वाराहाट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक ज्वलंत समस्या के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब का दलित साहित्य पर, दलित चिंतन पर, दलित विमर्श पर बहुत अच्छा साहित्य और दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि रामायण में, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में दलित के बारे में क्या अवधारणा रही है और किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन उसमें किया गया है। ऐसा है, जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि शब्द का अर्थ है जो वल्मीक से पैदा हुए। वल्मीक दीमक को कहते हैं, और दीमक की बाम्बी से वो इतनी तपस्या कर रहे थे तो उनका जन्म हुआ, वो वाल्मीकि कहलाए। तो वाल्मीकि का जो साहित्य है वो शाश्वत साहित्य है। यथा यावत स्थासंति गिरिया सरितश्च महितले तावत रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। तो जो सद साहित्य होता है वो युग युगांतरों तक जीवित रहता है। जहाँ तक दलित साहित्य की बात आपकी, जहाँ तक मेरा संस्कृत साहित्य शास्त्र के बारे में ज्ञान है, मैं कह सकता हूँ कि साहित्य के बारे में या समाज के बारे में कोई वर्ग चेतना होती नहीं है। साहित्यकार जो है एक मतलब समग्र दृष्टि से लिखता है। हमारे वहाँ तो कवि को कहा है, कवि जो है वो प्रजापति के समान है। यथस्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। तो जो पूरे विश्व के बारे में लिख रहा है, प्रजापति के समान लिख रहा है, तो वो एक वर्ग की कैसे सोच सकता है। तो रामायण जो है समग्र दृष्टि से एक समाज के प्रति उसकी सोच है, और साहित्य की भी अवधारणा यही है। साहित्य का अर्थ है सहितयोर भाव है, जहाँ पर सहित की भावना हो, मतलब सामाजिक कल्याण की भावना हो, सबके लिए जिसमें बात हो, किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो। तो रामायण इस दृष्टि से एक सत साहित्य है। अब जहाँ तक वहाँ पर समाज की बात है, तो वाल्मीकि रामायण में जो समाज शास्त्री दृष्टि से कई संस्कृतियाँ हैं। मुख्य संस्कृति आर्य संस्कृति है, और जो आधुनिक जो विद्वानों ने जो दूसरी संस्कृतियाँ हैं उन्हें अनार्य